अगर मर्यादा के साथ में जी रहे हो तो ध्यान रखना वो आपका दोनों कुल आबाद रहेगा। विवाह के समय एक रस्म होता है और वैदिक विधि में ये कराई जाती है। उस विधि का नाम है शिलारोहण। शिलारोहण में क्या होता है? भाई अपने बहन के पादुका दाहिने पांव को पत्थर के ऊपर रखवाता है और कहता है, बहन आज मैं तेरा पांव पकड़ रहा हूं, और पांव इसलिए पकड़ रहा हूं, ध्यान रखना बहन, तेरे पांव को पकड़ करके शिला के ऊपर रख रहा हूं, ध्यान रखना। अब तक तो तू मेरे घर की मान मर्यादा सम्मान और इज्जत को बचा करके रखा है, अब तू पराये घर में जा रही है। अब इस इज्जत को उस घर में भी जाकर के तुम्हें बचाना है। और ध्यान रखना, अगर इस पत्थर को गाड़ दिया जाए तो सीमा रेखा बन जाती है। आज के बाद तू सीमा रेखा के समान है। एक सीमा तेरा परिवार का है, वो पति कुल का है, और दूसरा सीमा तेरा है पिता कुल का है। दोनों मर्यादाओं को तुम्हें बचाना है, रक्षा करना है, ताकि दोनों कुलों के ऊपर कोई कलंक का निशाना न लग सके। आज क्या है? आज हालात ये है, विवाह नहीं हो रहा है, ये भेड़िया धसान हो रहा है। ये विवाह की प्रथा, ये रात्रिकालीन विवाह की प्रथा मुगल काल से चला। जब ये आताताई लोग दिन में विवाह होता था, बेटियों को उठा करके लेकर के चले जाते थे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने प्रथा बनाई कि रात्रि में छुट करके विवाह कराया करते थे, ताकि सुरक्षित विवाह हो जाए। वो उनके काल में चला ये प्रथा है, लेकिन हम उसी प्रथा को अब अंगीकार कर रहे हैं। रात्रिकालीन आज भी विवाह हो रहा है, जबकि हमारे सनातन संस्कृति में सारे कार्य कब होते हैं? दिन में होते हैं। और अब क्या हो रहा है? सारा नाच गाना से लेकर के ड्रामेबाजी बोतलबाजी हो जाए, थक जाए तो कहे पंडित जी विवाह पढ़ा दो, और कितने मिनट में जल्दी से जल्दी हो जाए कर दो। बताओ, जहां जल्दी से जल्दी विवाह जैसे रस्म होंगे और एक दूसरे को गृहस्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो गृहस्थ जमने वाला है, वो उखड़ने वाला है। हालात क्या होगा? हालात यही हो जाएगा कि अगर शिक्षित और सभ्य नारी नहीं होगी तो घर बसेगा नहीं, अगर समझदार पुरुष नहीं होगा तो परिवार का ठीक से निर्वाह नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना, एक बार की बात है, बिटिया की विदाई हो रही थी। सारे लोग विदाई के समय रोते हैं कि नहीं रोते? अड़ोसी पड़ोसी सारे रो दिया करते हैं। अड़ोसी पड़ोसी सारे रो रहे थे। सुबह का वक्त था। जो उस बिटिया का भाई था वो सोया हुआ था। जब आंसू रोने की आवाज सुनाई दी, वो उठ गया। उठने के बाद से अपने पिताजी से पूछ रहा है कि पिताजी क्या हो रहा है? पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारी बहन की विदाई हो रही है। भाई ने कहा कि पिताजी यहाँ तो सारे लोग रो रहे हैं। कहा कि हाँ, बहन की विदाई हो रही है, सारे लोग रो रहे हैं। कहा कि सारे लोग तो रो रहे हैं, लेकिन ये जो जीजा जी है ना वो हंस रहे हैं। तो बाप ने कहा कि ध्यान रख, आज भर हम लोग को रोना है, कल से रोने का नंबर उनका है, उनको जीवन भर ही रोना है। ध्यान रखना, जहां सभ्य संस्कार नहीं है, जहां एक दूसरे के संबंधों का ज्ञान नहीं है, वहां रोने के सिवा और कुछ मिलने वाला नहीं है। पहला जो स्थान है वो क्या है? सानंदम सदनम, अर्थात वो सदन, वो घर। कौन सा घर? जिस घर में रहने वाला व्यक्ति एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के मुख पर मुस्कान है, एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के मुख पर प्रसन्नता है, और मालूम ऐसा पड़ रहा है कि न जाने कितने दिनों के बाद मिले हैं। इतने हृदय में गहराई स्नेह की भावना है। अगर ऐसा रहने वाले व्यक्तियों में आपस में है तो समझना वो घर घर नहीं है, वो घर क्या है? स्वर्ग है। पति की हर एक परिस्थितियों को समझती हैं,
परिवार की हर एक परिस्थितियों को जानती हैं, मांग वही करती हैं जो आय के अनुसार हो, अधिक इधर उधर का डिमांड नहीं करती है। और दूसरा गुण क्या है? प्रियालापिनी, अर्थात मधुर बोलने वाली है। तो समझना ये तीसरे नंबर का स्वर्ग है। घर में रहने वाले लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार। दूसरा स्वर्ग है उत्तम संतान। तीसरा स्वर्ग है आपस में रहने वाली गृहिणियों का दूरदर्शिता पूर्वक काम। और प्रियालापिनी, मधुर बोलने वाली। नाम तो है शांति देवी, लेकिन रोज करती है क्रांति। मित्र अर्थात जिसके मित्र कैसे हैं, सन्मित्रम, वो भी व्यक्ति स्वर्ग में रहता है। जिसके मित्र सन्मार्ग को दिखाने वाले होते हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे मित्र होते हैं जो अच्छे अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोगों को खाई में गिरा दिया करते हैं। और दुनिया में ऐसे ऐसे मित्र भी देखे गए हैं, खाई में गिरे हुए मित्र को भी उन्नति और बुलंदियों के शिखर पर चढ़ा दिया करते हैं। पत्नी का आपस का संबंध, अगर पति और पत्नी का आपस का संबंध ठीक है तो धरती पर कहीं पर भी कुसंस्कार वाला, तनाव वाला, हिंसा वाला माहौल हो ही नहीं सकता है। और उदाहरण भी दिया जाता है कि पति और पत्नी का आपस का संबंध वैसे होना चाहिए। कैसे? जैसे चकवा और चकवी, ये पक्षी हैं। अर्थात आप जाओगे नदी के किनारे, देखोगे ये पक्षी ऐसे हैं कि दिन में आपस में खेलते हैं, घूमते हैं, उड़ते हैं, और जैसे रात्रि हो जाती है इनको दिखाई नहीं देता, एक दूसरे से बिछड़ जाता है। लेकिन बिछड़ जाते हैं ना तो वो दोनों के दोनों रात भर सोते नहीं हैं, एक दूसरे के लिए याद आती है, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं। और जैसे सुबह मिलते हैं, सुबह प्रभात की किरण होती है, वैसे एक साथ में मिलकर के पूर्व की भांति जीवन जीते हैं। अर्थ है वो यही है कि सेवक आज्ञाकारी हो। ध्यान रखना, ये 6 स्वर्ग है। माता को माता कहते हैं। अंकल, डैडी, फादर के चक्कर में पड़ करके तुमने अपनी संस्कृति को सत्यानाश कर दिया। अब क्या हुआ? अब पति को हस्बैंड बना दिया और उसको बैंड बजाना आरंभ कर दिया। वो हस्बैंड होते होते सस्पेंड हो गए, और इधर जो पत्नी थी वो मैडम हो गई, सुबह से लेकर के डम 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 करती रहती है। अर्थात संबंध इतने बिगाड़ दिए हमने अंग्रेजियत के चक्कर में, जिन देशों में संबंध नाम की चीजें नहीं है। जाओ पश्चिम में कोई भी यूरोप के देश में, ना वहां के बच्चे को पता है नाना कौन है, नानी कौन है, माता कौन है, दादी कौन है, मामा कौन है, उनको नहीं पता। क्योंकि जन्मते उनको कन्वेंट में डाल दिया जाता है, क्योंकि वहां शादी टिकती ही नहीं है। 2 दिन बाद संबंध टूट गए। एक एक व्यक्ति का 20-20, 25-25 शादियां होती हैं। कहने का भाव यह है बंधुओं, माताओं, यदि परिवार की मूल धारा पर विचार करें तो विश्वास की बुनियाद को मजबूत करना पड़ेगा। और विश्वास की बुनियाद को मजबूत करने के लिए तपस्या की जरूरत है। और आज परिवारों में तपस्या का, सहनशीलता का, मैंने कल ही एक चर्चा किया था, रहना, कहना और सहना। अर्थात आज परिवार में न रहने आता है। कमी ये नहीं है कि घर में खाने पीने रहने की कमी है, लेकिन उस घर में रहने वालों की कमी क्या है कि रहने ही नहीं आता, न कहने आता है, न सहने आता है। बच्चे के मकान में 25-25, 30-30 परिवार रहते थे, खुशहाल होते रहते थे। समस्या एक के ऊपर आती थी, 25 खड़े हो जाया करते थे। विवाह परिवार में होता था तो लगता था कि मेला लग गया है। पहले से ही लोग आकर के एक दूसरे के सहयोग में लग जाया करते थे। एक के ऊपर समस्या आ गई तो लोग समझते नहीं थे कि समस्या किसके ऊपर आई, समझते थे कि मेरे ऊपर समस्या आ गई। सारे मिलकर के सहयोग किया करते थे। लेकिन वो पारिवारिक माहौल, वो पारिवारिक संस्कार, वो पारिवारिक आदर्श इस पश्चिमी संस्कृति ने तहस नहस कर दिया। क्योंकि मैकाले का सपना ही यही था कि मैं इस भारत को, इस भारतीयों को रंग रूप से भारतीय देखना चाहता हूं, और इनके रहन सहन, खान पीन, पियन और चिंतन से
मैं अंग्रेज बनाना चाहता हूं। और उसने एक बहुत खतरनाक बात कही। खतरनाक बात यह कही कि इनको लूटने के लिए, गलत काम करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, ये स्वयं गलत काम करेंगे, स्वयं अपने देश, समाज और संस्कृति को बर्बाद करेंगे और बर्बाद कर करके हमारा अंध अनुकरण करेंगे। आज यही हाल हो रहा है। अपनी चीजें अपनी नहीं अच्छी लग रही है, पराये की संस्कृति अच्छी लग रही है,